मेरे जूनियर्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, 5 एंड 6 कवर करेंगे। आज हम इस वीडियो में तीन के डिविजिबिलिटी रूल याद करेंगे। किस किस के बेटा? कौन कौन से तीन? एक तो देखो हम लोग 4 का करेंगे इस वीडियो में, 5 का करेंगे एंड 6 का करेंगे। ठीक है, तो व्हाट वी कवर इन दिस वीडियो? वी कवर 4, 5 एंड 6 डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, हम ये क्या करेंगे बेटा, इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी बेटा आपकी 3 और 2 की जो वीडियो है वो ऑलरेडी आपके इस चैनल पर डल चुकी हैं, तो आप क्या करेंगे, अगर उनको नहीं देखा है तो उनको भी वॉच आउट करेंगे। ठीक है, देन कम टू दिस वीडियो। ठीक है, अगर उनको नहीं देखेंगे और आप इसको डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा और आप इन सीक्वेंस नहीं चलेंगे। कोई भी चीज अगर हम इन सीक्वेंस काम करते हैं ना बेटा, तो वो काम बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा अगर हम इन सीक्वेंस चलें तो जैसे अगर आप पहले 2 का समझिए, फिर 3 का समझिए, देन कम टू दिस वीडियो जिसमें 4, 5 और 6 का हम करेंगे। ठीक है, चलो। क्योंकि बेटा क्या है ना, एक दूसरे से लिंक है। मतलब अगर आप डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 सीखना है ना, तो उसके लिए आपको 2 और 3 का आना बहुत जरूरी है, तभी आपको 6 का समझ में आएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप सीक्वेंस से चलिए। देखो 2 का मैंने ऑलरेडी, जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया, तो आप पहले वो देखिए। देन 3 का भी मैंने अपलोड कर दिया, आप 3 का देखिए। देन कम टू दिस वीडियो जिसमें हम 4, 5 और 6 का कवर करेंगे। ठीक है, चलो। तो हम देखो, हम सबसे पहले सीखेंगे किसका बेटा? हम सबसे पहले देखेंगे 4 का डिविजिबिलिटी। तो लिखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 का डिविजिबिलिटी। ठीक है बेटा, देखो क्या कहता है हमारा 4 का डिविजिबिलिटी रूल। ये कहता है कि कोई भी नंबर है। अच्छा, हम डिविजिबिलिटी रूल का ही यूज क्यों करते हैं, हमें इसकी क्यों नीड पड़ी, हम सबसे पहले ये समझेंगे। क्योंकि हम तो डिवाइड करके भी देख सकते हैं ना कि कौन सा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होगा, कौन सा नहीं होगा। कर सकते हैं ना। देखो जैसे कि अगर मैं बोलूँ 24, तो आप बोलोगे मैम 24 के लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल जानने की क्यों जरूरत है? हम तो इसको डायरेक्ट मल्टी डिवाइड कर सकते हैं 4 से और आंसर बता सकते हैं कि ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 4 6 24 और हमें पता है रिमाइंडर आ गया हमारा 0। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा क्या है, 24 डिवाइड हो रहा है 4 से। दैट मीन्स ये 4 से क्या हो सकता है, ये नंबर डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो हम तो डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो। हमने बोला हाँ भाई ये तो इजी है, आप कर सकते हो, फिर हमें इसकी क्यों नीड है, आप सही बोल रहे हो। फिर देखिए हमने एक और नंबर लिया, दैट नंबर इज 4, 8, 24। हमने ये नंबर लिया और मैंने बोला बेटा इसको पता करो कि ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल है या नहीं है, मतलब 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा ये नंबर या नहीं होगा। तब आप क्या करोगे, अब 3 नंबर बड़ा आ गया, तो आप इतने बड़े नंबर को डिवाइड करके देखोगे। हाँ, यही करोगे ना बेटा। हम आप कहोगे कि मैम हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। 4 1 जा 4, माइनस किया 0, फिर हमने ये 8 उतारा। 4 2 जा 8, 8 में से 8 गया 0, फिर हमने बेटा क्या उतारा, 2 उतारा। फिर हमें पता है 2 तो इससे छोटा है, तो हम यहाँ एक 0 लगाएंगे एंड देन उसके बाद हम कौन सा नंबर उतारेंगे बेटा, 4 भी यहाँ पर उतार लेंगे। 24 हो गया, तो हमें पता है 4 6 जा 24 का आता है, माइनस करेंगे 0, डिवाइड हो गया ये तो पूरा पूरा। तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या है, 4 से डिवाइड होगा। लेकिन ये तो आपने इतना बड़ा डिवाइड किया, देखो यहाँ तो आपको एक ही स्टेप में ये डिवाइड हो गया, लेकिन यहाँ पर देखो आपने कितना बड़ा डिवाइड किया ना। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए, उसको पूछ लिया जाए कि वो इससे डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। और ये डिवाइड करने वाला मेथड होता है ना बेटा, इसको मैं नाम देती हूँ बेसिक मेथड। ये क्या है, बेसिक मेथड है। लेकिन हम इससे नहीं करेंगे, हम स्मार्ट मेथड यूज करेंगे। और वो स्मार्ट मेथड क्या है बेटा, वो है हमारी डिविजिबिलिटी। वो जो स्मार्ट मेथड है वो क्या है, क्योंकि आप लोग कैसे बच्चे हो बेटा, स्मार्ट बच्चे हो, तो स्मार्ट मेथड यूज करोगे, बेसिक मेथड नहीं यूज करोगे। तो स्मार्ट मेथड जब यूज करोगे तो वो है आपका डिविजिबिलिटी। क्या है बेटा, डिविजिबिलिटी। अब चलो, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 4 क्या कहता है, हम इसी नंबर को लेंगे 4824, हम यही नंबर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसी नंबर को हम कैसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं।
देखो क्या होगा बेटा, पहले यहाँ देखो, ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, साइड में आपको चार्ट दिख रहा है, इसमें मैंने 4 वाला जो है उसका डिविजिबल रूल पढ़ो पहले। क्या रूल क्या कह रहा है? रूल कह रहा है बेटा कि द लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4। क्या? यहाँ पर बाय 4 दिया आएगा। द लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4, मतलब लास्ट के 2 डिजिट, इस वाले नंबर के लास्ट के 2 डिजिट कौन से हैं? ये 24। तो हमें चेक करना है ओनली 24 का कि 24 डिविजिबल है 4 से या नहीं। तो 4 6 24 माइनस किया 0, दैट मीन 0 रिमाइंडर आ गया। दैट मीन्स ये जो 24 है वो क्या है? डिविजिबल है 4 से। तो जब 24 डिविजिबल है तो इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा नंबर क्या है? डिविजिबल है। समझ में आया? तो ये डिविजिबिलिटी रूल है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहता है कि हमें कुछ नहीं करना, कितना भी बड़ा नंबर दे रखा हो, हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट पकड़ने और लास्ट के 2 डिजिट को किससे डिवाइड कर देना? 4 से डिवाइड कर देना है। और जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, अगर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया बेटा? रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ गया, क्या आ गया बेटा? रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ गया तो दैट मीन्स वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड करता है। और अगर रिमाइंडर 0 के अलावा 1 2 3 4 आया तो इसका मतलब वो डिवाइड नहीं करता है। समझ में आई? समझ में आया 4 का कॉन्सेप्ट? चलो अगर आया तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और उसको और समझते हैं। इसको मैं रैप कर दूं? ठीक। चलो जैसे मैंने एक नंबर और लिया, हम चेक करेंगे। क्वेश्चन लिखो, चेक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, ठीक है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने लिखा, फर्स्ट पॉइंट पे लिखा 32 84, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा 62 38, ठीक है। सो हमने ये दो नंबर लिखे। अब हमने क्या बोला? हमें चेक करना है किसका? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 का चेक करना है। किसका बेटा चेक करना है? हमें 4 का चेक करना है। तो हमें 4 का चेक करना है। तो 4 के चेक करने के लिए हमने क्या किया? लास्ट के, क्या बोला? लास्ट 2 डिजिट। हमें क्या देखने हैं बेटा? लास्ट 2 डिजिट देखना है। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है हमारे? 84। इस वाले नंबर में हमारे लास्ट 2 डिजिट क्या है? 38। तो हम क्या करेंगे? बस लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे। किससे? 4 से। 4 से डिवाइड किया 84 को, 4 2 से 8, माइनस किया 0, 4 नीचे उतारा, फिर 4 1 जा 4, माइनस किया 0, क्या हो गया? रिमाइंडर क्या आ गया बेटा? 0, रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या आ गया बेटा? 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 होगा दैट मीन्स ये पूरा नंबर क्या है? 84 क्या है? 4 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर क्या है? 84 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर हम देखते हैं ये वाला नंबर जिसमें हमने लास्ट 2 डिजिट है हमारे 38, तो हमने 38 को क्या किया? 4 से डिवाइड किया। तो हमने 4 से डिवाइड किया तो हमें पता है 4 9 से कितना होता है? 36। माइनस करेंगे 2 बचेगा। यहाँ रिमाइंडर कितना बचा बेटा? यहाँ रिमाइंडर बचा तुम्हारा 2। क्या बचा बेटा? रिमाइंडर 2, 0 नहीं आया, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या है बेटा? 0 के इक्वल नहीं है। रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है। 0 के इक्वल क्या है? नहीं है। दैट मीन्स इस केस में क्या है? ये डिवाइड 4 से नहीं होगा, मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आया इतनी बात? चलो अगर आप लोग को ये समझ में आया तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल के साथ, जो है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं। चलो आई होप सो कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। नहीं किया है तो आप पॉज करके इस वीडियो को जब दोबारा देखेंगे तो आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। ये बहुत इजी रूल है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बेटा? 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि हमारे जो लास्ट, इस वाले चार्ट में देखो बेटा क्या लिखा है? द लास्ट डिजिट इज 0 और 5। या तो लास्ट डिजिट हमारा क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट या तो हमारा 0 होना चाहिए या हमारा 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या हमारा 5 होना चाहिए, ठीक है। तो वो नंबर क्या होगा? हमारा 5 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। जैसे कि अगर मैंने लिखा है 2 35 0,
ठीक है, 2350 ये लिखा है मैंने। तो इसमें बेटा हमारा लास्ट डिजिट क्या है, 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये कि पूरा का पूरा क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। वहीं पर मैंने दूसरा नंबर लिखा 4560, तो ये भी क्या है, 0 आ रहा है, तो क्या होगा, लास्ट डिजिट 0 आ रहा है तो डिवाइड होगा। वहीं पर मैंने लिखा 4555, तो ये क्या है, ये भी बेटा डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में डिजिट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। लेकिन वही मैंने नंबर लिखा 4383, तो ये क्या है, ये डिवाइड होगा 5 से, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, लास्ट डिजिट 3 आ रहा है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। समझ में आया? तो देखो ये आप क्या कर रहे हो, विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर रहे हो कि कौन सा नंबर डिवाइड होगा 5 से, कौन सा नहीं होगा। और वैसे ही अगर आप बेसिक मेथड से करते, स्मार्ट मेथड यूज ना करते, मतलब स्मार्ट अप्रोच यूज ना करते, तो आप क्या करते, बेसिक मेथड यूज करते हो। उस बेसिक मेथड में क्या है बेटा, बेसिक मेथड में तुम क्या करते बेटा, डिवाइड करते पूरा। तो डिवाइड कितना लंबा जाता है, 2350 को 5 से डिवाइड करते, तो 5 4 जा 20, माइनस करेंगे 3 बचा, फिर ये 5 उतारेंगे, 5 7 जा 35, माइनस करेंगे 0, फिर 0 उतारेंगे, तो ये 0 का 0 यहाँ रह जाए, 470। तो इतना लॉन्ग करना पड़ता, आप विद इन अ सेकेंड यहाँ पर लास्ट डिजिट देख रहे हैं और आंसर बता दे रहे हैं कि ये 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। समझ में आया? तो ये अंतर है बेटा, ये बेसिक मेथड है और ये आपका स्मार्ट मेथड है। तो हमें कौन सा यूज करना है, स्मार्ट मेथड यूज करना है। इसलिए बेटा हमारी डिविजिबिलिटी रूल, इसलिए बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वरना पढ़ने की कोई नीड नहीं है, हम डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम पढ़ते क्यों है, क्योंकि जो डिविजिबिलिटी रूल है वो एक स्मार्ट वर्क है। ठीक है, तो हमेशा देखो स्मार्ट लोगों को स्मार्ट वर्क ही करना चाहिए, और आप, मुझे पता है आप लोग बहुत स्मार्ट है, इसलिए आप लोग स्मार्ट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये तो बहुत ही इजी था। ठीक है, ये तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें कुछ डाउट होगा। इसमें सिर्फ सिर्फ आपको क्या देखना है बेटा, लास्ट डिजिट देखना है, और लास्ट डिजिट पे क्या देखना है, या तो 0 आना चाहिए या आपका क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अगर 0 5 आ रहा है तो वो डिवाइड होगा 5 से, और 0 5 अगर नहीं आ रहा है तो वो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं बेटा हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। क्या पढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। ठीक है, अब 6 के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने के लिए ना आपको दो रूल आने चाहिए। एक तो आना चाहिए आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, और एक आना चाहिए आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो आपको एक तो 3 का आना चाहिए, एक 2 का आना चाहिए। तो इसलिए मैंने बोला था बेटा कि आपको 2 का और 3 का भी देखना बहुत जरूरी है। आप तभी इस वीडियो को देखें, क्यों, क्योंकि देखो आप 6 का मैं समझाऊंगी ना, तो 6 का वही बच्चे समझ पाएंगे जिन्होंने 2 और 3 को अच्छी तरह समझा होगा। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 के ऊपर ही है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 कहता है कि अगर जो नंबर 2 से डिवाइड हो और जो नंबर 3 से डिवाइड हो, मतलब कोई ऐसा नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड हो पूरा पूरा, तो वो हमारा 6 से डिवाइड होगा। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर कोई नंबर 2 से पूरा डिवाइड है, अगर कोई नंबर 3 से पूरा डिवाइड है, तो वो नंबर हमारा 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल डिपेंड करता है किसके डिविजिबिलिटी रूल पे, 2 के डिविजिबिलिटी रूल पे और 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे। ठीक है, चलो देख लेते हैं कैसे बेटा। तो देखो मैंने एक नंबर लिखा, दैट इज हमने जो नंबर लिखा 3642, मैंने ये नंबर लिखा, सपोज करो मैंने ये नंबर लिखा। ठीक है, अब मुझे इस नंबर को पता करना है कि 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 6 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो वो रूल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट यूनिट डिजिट पे हमारा क्या आना चाहिए, लास्ट डिजिट पे बेटा हमें क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इवन नंबर। इवन नंबर या तो 0 आना चाहिए या फिर आपका इवन आना चाहिए। मतलब इवन मतलब ये नंबर आपको दिखने चाहिए, डिजिट्स आपको दिखने चाहिए यूनिट प्लेस पे। तो देखो 2 आ रहा है यहाँ पर, दैट मीन्स ये इवन तो है, और जब ये नंबर इवन है हमारा, तो दैट मीन्स ये क्या है, 2 से तो डिवाइड हो रहा है। चलो 2 से तो हमने पता कर लिया कि 2 से तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, क्या कहता है, द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। मतलब हम इन डिजिट्स का क्या करेंगे, सम करेंगे। तो हम करेंगे, चलो डिजिट कौन सी है, 3 और 6 प्लस 4 प्लस 2, एडिशन कर दिया सबका हमने डिजिट्स का। तो कितना है, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 4 आपका कितना हुआ, 13, 13 प्लस 2 कितना हो गया, 15। अब ये 15 को हम किससे डिवाइड करके देखेंगे बेटा, 3 से। हम किससे डिवाइड करके देखेंगे, 3 से। 3 से क्या, तो 3 5 जा 15,
माइनस करेंगे क्या है 0। दैट मीन्स ये पूरा पूरा क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। तो जब पूरा पूरा 15 3 से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स ये 3 से भी क्या हो रहा है 3 से भी डिवाइड होगा। जब 2 से डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा तो अल्टीमेटली मैंने क्या बताया था जब हमारा 2 से भी डिवाइड हो रहा है 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो अल्टीमेटली जो है वो हमारा 6 से भी डिवाइड होगा। समझ में आया। तो 6 का चेक करने के लिए आपको 2 का और 3 का चेक करना पड़ेगा। अगर कोई नंबर 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है मतलब 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो सिंपल सी बात है वो नंबर तुम्हारा 6 से भी डिवाइड होगा। ये हिंदी में समझा रही हूँ। इंग्लिश में अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा और 3 से भी डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा तो इसका मतलब है कि वो नंबर जो नंबर है वो 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल किस पे डिपेंड करता है 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे। ठीक है। समझ में आया। चलो अगर समझ में आया तो हम लोग क्या करेंगे एक और क्वेश्चन ले लेंगे इसका। ठीक है ताकि उसको और अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें क्योंकि ये मुझे लगा होगा कि आप आधे बच्चों को आया नहीं होगा। तो एक और एग्जांपल लेके आपको समझा देती हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 4 3 2 8 1 0। सपोज करो मैंने ये पूरा एग्जांपल लिया। अब मुझे इसको पता करना है ये 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। सबसे पहले चेक करूंगी 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 2 से तो होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 0। तो यूनिट प्लेस पे 0 आ गया या फिर कोई इवन नंबर आए ये नंबर्स आए तो क्या होगा ये सारे के सारे नंबर आ जाए अगर यूनिट प्लेस पे तो क्या होगा लास्ट डिजिट में तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो 0 आ गया तो दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड तो होगा। फिर हम 3 देखेंगे। तो 3 के लिए क्या था 3 के लिए रूल क्या था बेटा 3 के लिए आपका रूल था कि हम क्या देखेंगे बेटा इन सब का सम करके देखेंगे डिजिट्स का। तो हमने लिखा 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 0। 4 3 कितना हुआ 7 7 और 2 9 9 और 8 आपका कितना हुआ 17 17 प्लस 1 8 18। 18 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 6 जा 18 माइनस करेंगे 0 तो ये भी क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। तो 3 से भी क्या हो रहा है बेटा ये डिवाइड हो रहा है। तो ये जब 2 और 3 से डिवाइड होगा तो अल्टीमेटली ये क्या है बेटा 6 से भी क्या होगा डिवाइड होगा। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा हो चेक हो गया कि ये पूरा नंबर जो है वो 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है। समझ में आया। चलो अगर अब इतना आपको समझ में आया तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देती हूँ। आप वो क्या करेंगे बेटा आप घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और बेटा प्रैक्टिस करने के बाद आप उसके जो आंसर्स हैं वो कहाँ लिखेंगे बेटा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है। और फिर मैं वो आंसर्स को चेक करूंगी कि कितने बच्चों ने सही किया और कितने बच्चों ने गलत किया। ठीक है। तो जिससे क्या है आपकी प्रैक्टिस और स्ट्रांग होगी मैथ्स में। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो check the divisibility rule on sorry of 4 5 or 6 on the following numbers on the following नंबर्स मतलब जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं उनमें उस पे आपको किसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 4 की 5 की और 6 की। पहला लिखो 2848। सेकेंड नंबर लिखो 36 9। ठीक है। उसके बाद थर्ड में आप लिखो 64। फोर्थ पे आप लिखो 16। फिफ्थ पे आप लिखो 183। ठीक है। सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस। ये आपके 5 क्वेश्चंस है। ये 160 कर दो। ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस है। आपको क्या करना है बेटा इनको आंसर करना है कि कौन जैसे ये वाला नंबर है ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो आप लिखोगे 4 से नहीं 4 से नहीं होगा तो नहीं लिखोगे आप 4। अगर होगा तो लिखोगे 4। आंसर में देखो ऐसे करके दोगे जैसे ये सपोज करो ये तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है तो तुम लिखोगे 4 फर्स्ट ऐसे फर्स्ट लिख के लिखोगे 4 5 और 6 कमेंट बॉक्स में। ठीक है। और अगर मान लो 5 और 6 से हो रहा है तो आप लिखोगे 5 और 6 और आगे 1 लिखोगे। ठीक है। 1 का आंसर 5 और 6। और अगर मान लो 6 से ही हो रहा है एक ही से हो रहा है तो 6 ऐसे लिखोगे। ठीक है। 1 का आंसर 6 ऐसे करके जिससे डिवाइड हो रहा है वही लिखोगे। ठीक है। समझ में आया। चलो तो इसको क्या करोगे आप
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर्स लिखोगे और मैं इसको चेक करूंगी आपके कितने बच्चों ने सही किए हैं। तो इससे मुझे क्या मिलेगा बेटा, ये क्लैरिटी मिलेगी कितने बच्चे को समझ में आया और कितने बच्चे को समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है, अब हम आगे के जो डिविजिबिलिटी रूल है दैट इज 7, 8, 9, 10 ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड, है ना। और आप क्या करेंगे बेटा, जब मैं आप लोग को एक चीज करनी है, एक काम आप लोगों को करना है। क्या करना है बेटा, आप लोग देखो बेटा, बच्चे बहुत स्मार्ट हो, आप लोग क्या करेंगे बेटा, जो अदर स्टूडेंट्स हैं जो वीक है, ठीक है ना, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप अगर उनकी हेल्प करना चाहते हो, क्योंकि बेटा हेल्प करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, अपने स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स की, ठीक है, जो भी आपके वीक वीक स्टूडेंट्स हैं, आपके कलीग्स हैं, उनकी आपको हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग नेचर बहुत अच्छा होता है। तो आप क्या करेंगे, कैसे हेल्प कर सकते हैं, अगर किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप शेयर करना तो सब लोग जानते ही होंगे, क्योंकि आप लोग कैसे बच्चे हैं, स्मार्ट बच्चे हैं। तो स्मार्ट बच्चे तो भाई शेयर करना तो जानते हैं, शेयर करने के साथ बेटा लाइक करना भी जानते हैं। तो इस वीडियो को जब बेटा अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, एंड आगे के डिविजिबिलिटी रूल जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट में आपको इसी फनी वे में, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी और एकदम क्लिस्टर क्लियर करा दूंगी कि आपका एक भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं उससे। ठीक है, तो बस आप क्या करिए बेटा, इस चैनल पे बने रहिए, और बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ये चैनल। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। शेयर क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि क्या होता है बेटा, कुछ बच्चे आपके फ्रेंड्स जो होते हैं उनको नहीं आता है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर आपको आ जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। कैसे, उनको शेयर करके इस वीडियो को। ठीक है, जिससे क्या होगा, आप भी एक अच्छा काम करेंगे, जरूरतमंद की मदद करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डिविजिबिलिटी के साथ। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड।